ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दूं कि आपको हमारे वीडियो से काफ़ी मदद मिला होगा वोडाफोन आइडियाज़ के लेवल्स को लेकर के अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करने में, और कहीं ना कहीं आज आप एक बेनिफिट साइड में होंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर के। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल और हमारे वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बातें होते हैं, लेवल्स की बातें होते हैं, और कोई भी बकवास नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लेवल के बारे में। तो देखिए, सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपको एक दे दूं कि हमारे चैनल पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि 2021 में वोडाफोन वर्सेस यस बैंक, इन दोनों शेयर में से किस में सबसे अच्छी रिटर्न आ सकती है हमारे लिए 1 सालों में, वोडाफोन में या फिर यस बैंक में। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये वीडियो की अपडेट ज़रूर मिले। और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिशियरी साबित होने वाला है 2021 को लेकर के। तो आप प्लीज़ एज ए एजुकेशन पर्पस आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो अगर हम वोडाफोन आइडिया को देखें तो वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अभी चल रहा है 10 रुपये 75 पैसे के आसपास, ठीक है। और अगर डे रेंज की बात कर लीजिए, हम बात कर रहे हैं मंडे मार्केट की। तो अगर डे रेंज देख ली, सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप है, छोटा सा रिकैप करने के बाद फिर हम बात करेंगे कि ट्यूसडे की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज बहुत ही क्रूशल पॉइंट था वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो हम बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या करना सही होगा ट्यूसडे मार्केट में। और देखिए, अगर हम वॉल्यूम की बात कर ले मंडे मार्केट में, तो वॉल्यूम जो थी वो कहीं ना कहीं 24 करोड़ के आसपास थी, ठीक है, 24 करोड़ का। तो अगर हम मान करके चले तो थोड़ी बहुत वॉल्यूम जो है वो ऊपर नीचे अभी फ्लैक्चुएट जरूर कर रही है। आइए अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि अभी कुछ अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो कुछ नई अपडेट आई है कि नहीं। देखिए, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं जो इसकी स्ट्रेंथ में हम यही बोल सकते हैं कि अभी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाई हैं, अगर स्ट्रेंथ की बात कर ले तो। और अगर वीकनेस की बात कर लें तो अभी वीकनेस में भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें अपॉर्चुनिटी को लेके, अपॉर्चुनिटी मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं ना कहीं अभी न्यूट्रल है। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत लेवल्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आगे की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए ट्यूसडे को वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो देखिए, अगर हम बात कर लें स्ट्रैटेजी को लेकर के और अपनी टेक्निकल्स को लेकर के थोड़ी बहुत बात कर ले, तो देखिए 10 रुपये 80 पैसे, 10 रुपये 80 पैसे का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं मंडे मार्केट में वोडाफोन आइडिया ने क्रॉस करा, ठीक है। लेकिन 10 रुपये 80 पैसे का जो लेवल क्रॉस किया, कहीं ना कहीं वो उसके आसपास ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपोर्ट लेवल की। तो देखिए, अब जो वोडाफोन आइडिया को जो सपोर्ट मिलेगा वो है कहीं ना कहीं 10 रुपये 55 पैसे के आसपास, और दूसरी सपोर्ट जो मिलेगी वो है 10 रुपये 23 पैसे के आसपास, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस की बात कर लें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 11 रुपये 30 पैसे के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस जो मिलेगा 12 रुपये के आसपास। ये फिगर को बहुत बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ट्यूसडे मार्केट को लेकर के। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि 10 रुपये 80 पैसे 10 रुपये 70 पैसे के रेंज से कहीं ना कहीं बायर जनरेट होंगे, और जो ये शेयर है वो कहीं ना कहीं मूव ऑन हो सकता है, ऊपर जा सकता है। एक बाइंग पोजीशन को लेते हुए ये शेयर जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आगे बढ़ सकता है अपने आने वाले दिनों में। ये हमने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था, और हमने आपको ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं निफ्टी को फॉलो करते हुए चलना है। तो देखिए, आज कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो था वो बिल्कुल न्यूट्रल था। 10 रुपये 80 पैसे से वो मूवमेंट ऊपर की तरफ देना चालू करा था उसने, लेकिन निफ्टी में जो सडन डाउनफॉल आया, जो डाउनफॉल और निफ्टी की जो करेक्शन थी, उसके वजह से कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो मंडे मार्केट में 10 रुपये 80 पैसे के आसपास ही मूव करता रहा। तो अगर हम बात करें कि आगे की ट्यूसडे मार्केट की, तो अगर कहीं ना कहीं निफ्टी अगर पॉजिटिव मूवमेंट में रहता है ट्यूसडे को, तो वोडाफोन आइडिया हमें अपने आने वाले दिनों में 11 रुपये 50 पैसे 11 रुपये 70 पैसे के आसपास जाता हुआ बहुत ईजिली दिख सकता है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया में आगे जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि अगर निफ्टी थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक होना बहुत पॉसिबल है कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, और 11 रुपये 50 पैसे और 11 रुपये 70 पैसे के लेवल तक पहुँच सकता है।
तो इस पॉइंट पे आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया इस लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ड्यू टू मार्केट थोड़ी बहुत डाउनफॉल थी, इसलिए वोडाफोन आइडिया आज कहीं ना कहीं 10 रुपये 90 पैसे के आसपास ही मूव करता रह गया। लेकिन अपने आने वाले दिनों में अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है, निफ्टी पॉजिटिव रहती है, तो वोडाफोन आइडिया आपको 11 रुपये 30 पैसे से लेकर 11 रुपये 70 पैसे के आसपास मूव करता हुआ दिख सकता है अपने आने वाले दिनों में। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक नीचे की पोजीशन जो होती है, नीचे की पोजीशन से अगर हम आप एक फ्रेश बाइंग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में हम ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया में। अगर फ्रेश बाइंग की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो अभी वोडाफोन आइडिया जो है न्यूट्रल फेज़ में चल रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम 1 साल की बात करें, तो देखिए अभी लॉन्ग टर्म को लेकर के चलना है तो आप थोड़ा बहुत वेट कर लें, ठीक है। थोड़ा बहुत वेट इसलिए कर लें क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मंडे मार्केट में देखा है जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा बहुत और करेक्शन करे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात कर लें तो देखिए, शॉर्ट टर्म में अभी क्या है कि अगर आपको एक फ्रेश पोजीशन बनानी है तो कहीं ना कहीं आप एक 10 रुपये 80 पैसे या फिर 10 रुपये 70 पैसे के आसपास के लेवल से एक फ्रेश पोजीशन को देख सकते हैं। 2 या फिर 3 पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है अपने आने वाले दिनों में। और अगर इंट्राडे की बात कर लें तो इंट्राडे में हम ये देख सकते हैं ट्यूसडे मार्केट को, कि इंट्राडे में अगर कहीं ना कहीं हो तो ये पूरी की पूरी अगर वोडाफोन आइडिया है ये आपको कहीं ना कहीं 11 रुपये के आसपास ही मूव करता हुआ दिख सकता है ट्यूसडे मार्केट को। तो एज़ पर समरी हम क्या बोल सकते हैं, तो एज़ पर समरी हम ये बोल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया है वो बहुत पॉसिबल चांस है कि ये 10 रुपये 80 पैसे के आसपास ऊपर की तरफ मूव कर सकता है अपने आने वाले दिनों में, ठीक है। ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि ये 9 रुपये या फिर 8 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख रहा हो। कोई भी रिपोर्ट्स को अगर भी देख भी ले तो ऐसा नहीं है कि ये 8 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख रहा हो। बहुत चांसेस है कि यहाँ से फिर से बाय जनरेट होने के बाद जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 11 रुपये 50 पैसे 11 रुपये 70 पैसे के आसपास आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है। अब देखिए, ये सारी बातें तो हो गई, हमने बात कर लिया, लेकिन अब आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है और वो ये है कि वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म के लिए क्या पॉसिबल आउटकम्स हमें दे सकता है। फ्यूचर में इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, तो देखिए फ्यूचर में अगर प्राइस जाने की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी हम ये जल्दबाजी होगी कि हम कहीं ना कहीं कोई एक बहुत ज़्यादा अच्छी समरी पे पहुँचें। थोड़ा सा हमें वेट करना होगा कि कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट आए, कुछ बहुत मूवमेंट आए शेयर में, उसके बाद ही हम ऐसा कुछ बता सकते हैं कि किस लेवल का एक रिटर्न मिल सकता है। और जो हमारी एक आने वाली वीडियो है जो कि यस बैंक वर्सेस वोडाफोन आइडिया है, जिसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमें क्या रिटर्न पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि मिल सकते हैं वोडाफोन आइडिया में 1 साल में, या फिर यस बैंक को लेकर के। इन दोनों में कंपैरिजन है कि हम इस दोनों शेयर में कौन से पॉसिबल रिटर्न्स हैं जो हमें 1 साल में मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी बेनिफिट की बात है। हमारे चैनल, हमारे वीडियोज़ में कोई भी बकवास नहीं, हमारे वीडियोज़ में जो भी फैक्ट है, जो भी रियलिटी, जो भी एनालिसिस के थ्रू लगता है हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आप उसे खुद से एनालाइज कीजिए, खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को इंक्रीज़ कीजिए। तो प्लीज़ अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि कहीं ना कहीं ये जो शेयर है वो कहीं ना कहीं 8 रुपये के आसपास मूव करेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये शेयर जो है वो ऊपर की तरफ फिर से मूव कर सकता है। तो प्लीज़ आप इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन्होंने हमारे वीडियोस को देखा और समझा हमारे लेवल्स को और अपनी स्ट्रैटेजी को रेडी करा। सो अगेन थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।